हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 12th बायोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव और औतलिक उत्तर यानी बोले तो मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशियंट है और अन्य बोर्ड की एग्जाम भी आप तैयारी कर सकते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी के द्वारा। चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम है सभी में ये आप सफिशियंट है, चाहे एमपी हो, यूपी हो, कई बोर्ड एग्जाम है, सभी के लिए काफ़ी सफिशियंट है मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आपका क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस जहां तक है मैंने कंप्लीट ही कर दिया है। कोई भी टॉपिक अगर आपका बचा हुआ है तो कमेंट कीजिए, उसको भी पढ़ा के मैं आपका ख़त्म कर दूंगा। तो किसी चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये आपसे वादा करता है यह यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, आपको उत्तर जरूर देना है। प्रश्न क्या है? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग दीजिए कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या रिलैक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स कौन सा है? सही ऑप्शन जल्दी आप बताइए। चलिए, सही ऑप्शन क्या है इसका? टेस्टोस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरॉन जो है यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज की थी। जो फ्रेडरिक गिफ्ट थे उसने किसकी खोज की थी? स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की या फिर लिप्यांतरण की। तो फ्रेडरिक गिफ्ट ने किसकी खोज की थी? तो जो फ्रेडरिक गिफ्ट थे वो रूपांतरण की खोज किए थे। फ्रेडरिक गिफ्ट किसकी खोज किए थे? तो फ्रेडरिक गिफ्ट रूपांतरण की खोज की थी। याद रखना कि फ्रेडरिक गिफ्ट ने किसकी खोज की थी। तो आपको सीधा बता देना है कि जो रूपांतरण की खोज की थी वो फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन तथा कोडांश क्रमशः होते हैं। तो जो प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन तथा कोडान क्रमशः क्या होते हैं? AUG UGA, AUG UAA, AUG UAG या ये सभी। तो प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन तथा कोडान क्रमशः क्या होते हैं? तो हमारे AUG UGA होते हैं, AUG UUA भी होते हैं और AUG और UAG तथा ये सभी, यानी कि क्या है इसका सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था? आनुवांशिक पदार्थ की खोज नागेली, वाल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन या फ्रेडरिक मीसर। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? तो जो आनुवांशिक पदार्थ की खोज किए थे वो किए थे फ्रेडरिक मीसर ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। हर एक प्रश्न बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, कोई भी मिस्टेक कहीं से नहीं करना है ताकि आपको बोर्ड में कोई परेशानी आए। तो इसलिए बारीकी तरीके से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए जितना हो सके, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, DNA की वास्तविक संरचना दी। तो जो DNA की वास्तविक संरचना है किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने, वाटसन एवं क्रिक ने या एवरी एवं चेज ने या विल्किंस एवं क्रिक ने। तो DNA की वास्तविक संरचना किसने दी थी? तो जो DNA की वास्तविक संरचना दी थी वो दी थी वाटसन एवं क्रिक ने। तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था? वाटसन एवं क्रिक ने DNA की वास्तविक संरचना दी थी, क्योंकि वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडली संरचना DNA का संरचना मॉडल ही पूछ लिया जाता है।
तो हर एक टाइप के प्रश्नों को आपको तैयार करना है। कभी कभी डीएनए आरएनए में अंतर पूछ लेता है। आरएनए को परिभाषित कीजिए। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए द्विकुंडलन संरचना किसने दिया था, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो क्लास 12th से हर एक टाइप के प्रश्नों को आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्योंकि आरएनए हमारे जैसे कई सारे प्रकार के होते हैं, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है ना। तो ये है हमारा एमआरएनए, बोले तो मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो संदेशवाहक आरएनए बोले तो एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो संदेशवाहक आरएनए बोले तो एमआरएनए का निर्माण होता है, किसमें होता है, तो जो एमआरएनए का निर्माण यानी संदेशवाहक आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण बोले तो एमआरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है। अगला प्रश्न है, आरएनए अणु में थायमिन विस्थापन होता है। जो आरएनए अणु में थायमिन विस्थापन होता है किसके द्वारा होता है, ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा या एडेनिन द्वारा। तो आरएनए अणु में थायमिन विस्थापन किसके द्वारा होता है, तो आरएनए अणु में थायमिन जो विस्थापन होता है वह यूरेसिल के द्वारा होता है। आरएनए अणु में थायमिन विस्थापन किसके द्वारा होता है, आपको सीधा बता देना है कि जो आरएनए अणु में थायमिन विस्थापन होता है वो यूरेसिल के द्वारा ही होता है। अब बहुविकल्पी के बाद यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, ठीक है। दबा के शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ठोकिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियोस को मेरे प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत हो रही कहीं से भी तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे है डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती है, जो डीएनए होता है उसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं। तो डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं, 4 इकाइयाँ होती हैं, या डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती है, आपको सीधा बता देना है 4। पहला क्या होता है, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सीसाइटोसाइटिडीन मोनोफास्फेट और डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट। याद रखना कितनी इकाई होती है, 4। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी ग्लानोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट और डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट। अगला प्रश्न है, टी व बी लिम्फोसाइड का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। तो टी तथा बी लिम्फोसाइड्स का निर्माण तथा परिपक्वन अस्थिमज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइड का परिपक्वन लसिका ऊतक में तथा बी लिम्फोसाइड का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है। तो निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में, और इसका परिपक्वन लसिका ऊतक में, और बी का किस में होता है, थाइमस ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं। तो एक्सेरिस के लार्वा में 4 त्वक पतन होते हैं, 4 बार कितने होते हैं, त्वक पतन होते हैं। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र डीएनए में भेद कीजिए। तो प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए, प्लाज्मिड छोटे तथा एवं गोलेकार डीएनए अणु हैं जो गुणसूत्री डीएनए में से अलग रहते हैं तथा इनमें 3 से 4 जीन होते हैं, जबकि गुणसूत्री डीएनए पर अनेक जीन होते हैं और ये बड़े आकार में होते हैं। इनका कार्य बड़े गुणसूत्री जीन्स के कार्य से भिन्न होता है तथा ये अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करते हैं। तो यह क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 के लिए। 2021 का भी देखिए डेट शीट आने वाला है, तो 2022 का मैंने कहा कि जो 11 वाले बच्चे हैं वो पढ़ते रहें, तो सभी के लिए सफिशिएंट है। और चैनल को लाइक, यानी कि चैनल की वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसका जो क्लास 12 का बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है
मैंने पूरा प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, और वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके हर एक वीडियो को वॉच करके एक प्यारा सा नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कहीं पर भी कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।